जय हिंद दोस्तों। क्या आपका फोन आपकी खुशी चुरा रहा है? क्या आपका फोन आपके पूरे जीवन को, पूरे रात को, पूरे दिन को प्रभावित कर रहा है? इस बात को समझने के लिए आज हम एक नई सर्च सर्च के माध्यम से आप इसको देखेंगे और समझेंगे। इस पूरी कहानी में उसे देखने से पहले शायद आपने कई तरीके से 15 वीडियो जो आप स्क्रॉल करते हैं, ये एक नई समस्या बनता जा रहा है। कोई रील जो आप 3 सेकंड में छोड़ देते हैं, कोई 5 सेकंड में, और अब आप यहाँ ये जो समस्या है मोबाइल एडिक्शन की, उसके बारे में एक नया सर्वे आया है। नए सर्वे के माध्यम से हम ये समझेंगे कि ये क्यों, किस तरीके से आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाही के मंजर में ले जा रहा है। सवाल यह है कि क्या आप खुश हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप खुश नहीं हैं, आप जीवन में खुश नहीं हैं। एक्चुअली में मसला यह है क्योंकि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने हजारों लोगों से यही सवाल पूछा है और ये जो जवाब मिला है वो चौंकाने वाला रहा है कि ज्यादातर युवा देश में जिस तरीके से अपने पूरे जीवन काल को और अपने पूरे जीवन को ये मोबाइल का एडिक्शन डाल दिए हैं, पुराने वाला है। आज की स्टोरी इसी सवाल की है। आज की कहानी हम इस सवाल के साथ शुरू करेंगे, किस तरीके से युवा जो है मोबाइल में परेशान है और किस तरीके से रात भर अपने मोबाइल में लगा रहता है। इसी सवाल की कहानी। आज आपके हाथ में फोन है, धीरे धीरे यह आपकी नींद को पूरी तरीके से चुरा लिया है। अगर हाँ तो कैसे, ये कहानी कैसे? आप देखिए ये वाला जो युवा है, ये देख रहे हैं कितना मन धन लगाया हुआ है। लग रहा है कि अब इसके बाद जीवन यहीं से दुनिया खत्म है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कितना प्यार से, मतलब क्या ही इतना इंपॉर्टेंट जो है, ऐसा लग रहा है कि कल अभी जिंदा नहीं रहेगा, इतना प्यार से इसको देख रहा है। तो उस चिंता का हर वो माता पिता को इस बात की टेंशन है कि उनके बच्चे किस तरीके से घंटों फोन में बिता रहे हैं, घंटों फोन में झुके हुए हैं। और हर उस युवा की जो रात के 2 बजे रील देख रहा है, जो खुद से इस बात को कहता है कि बस आज आखिरी वाला है, कल फिर से नहीं देखेंगे या कल नया कुछ शुरू करेंगे, वह मुख्य समस्या है। आप देख रहे होंगे ये बेचारा देख रहा है कि कितना ध्यान से देख रहा है। ये जेन जी है, ये आपका जेन जी, ठीक है, ये युवा पीढ़ी है, किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि जर्मनी के फ्राइबुर्ग, एक वहां पे जो है, और एसन विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय फ्राइबर्ग और एसन विश्वविद्यालय ने मिलकर इस विषय पे एक चर्चा परिचर्चा रखा और चर्चा परिचर्चा में इस विषय पर एक बड़ा अध्ययन किया गया और उन्होंने जानना चाहा कि ऐसे युवा जो तन मन धन लगाए हुए हैं, क्या गजब का रील खसका रहे हैं भाई साहब। तो इस पे जो है चर्चा हुई है इस विश्वविद्यालय में कि किस तरीके से इस कहानी को नया दिशा दिया गया। उन्होंने जानना चाहा कि स्मार्टफोन, इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से ये जो पूरी कहानी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है और इसका क्या जानकारी है। खासतौर पर रील जैसे शॉर्ट वीडियो और हमारे मूड के हिसाब से जो आप रील्स देख रहे हैं, तनाव और मानसिक थकान पर कैसा असर डालते हैं, इस बात पे चर्चा चल रही है। नतीजा काफी साफ रहा। नतीजे में इस निर्णय पे पहुंचा गया कि किस तरीके से युवा इस पे प्रभावित रहा, किस तरीके से उनके जीवन को प्रभावित किया गया। जो लोग रील और ऑनलाइन कंटेंट कंटिन्यूअसली देख रहे हैं या ज्यादा देख रहे हैं, वे मानसिक रूप से पूरी तरीके से सिकुड़ चुके हैं, यानी उनकी सोच सीमित होती जा रही है, वो पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं और ज्यादा खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये शारीरिक थकान नहीं है, ये वो थकान है जो आपको जीवन के कुछ हिस्सों से अलग करती जा रही है। बिना कुछ किए महसूस होता है कि आपने बहुत कुछ जीवन में हासिल कर लिया या बहुत कुछ कर लिए हैं। आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रह रहे हैं और सिर्फ आप रील खसका रहे हैं, फोन चला रहे हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके जीवन को आप तक, शाम तक और यहाँ तक कि आपको अर्थी तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये पूरी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है, पूरी ऊर्जा आपकी खत्म होती जा रही है। तो समस्या यही है कि क्या इस यूनिवर्सिटी ने जो सर्च किया, जिन्होंने ये पूरा जियोनॉमिकल ग्लैंडस्केप जो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, पूरी स्टडी की जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, जियोनॉमिक मार्केट से इन्होंने स्टडी किया और पूरी तरीके से जो स्टडी प्रस्तुत की गई, यह रिसर्च बताती है, पूरी रिसर्च की कहानी बताती है कि जो लोग 1 घंटे या उससे ज्यादा सिर्फ रील देख रहे हैं, उन कैसे वो ज्यादा चिड़चिड़े कैसे होते जा रहे हैं, ज्यादा बेचैन कैसे रह रहे हैं, यह मुख्य चर्चा का विषय है। और ज्यादा बेचैन रहने के साथ साथ सबसे जो अहम बात है, जो सबसे मुख्य बात निकल के आती है, उनकी शारीरिक गतिविधि पूरी तरीके से बदलती जा रही है, या आप ये कह सकते हो कि उनकी शारीरिक गतिविधि जो है कम होती जा रही है। और यह मुख्य विषय है। जितना समय स्क्रॉल करने में जाता है, स्क्रॉल मतलब ये वाला जो आप खसकाते हैं मोबाइल में, स्क्रॉल करने में जाता है, उतना चलने, खेलने, दौड़ने, कूदने या पूरी जो आपकी शारीरिक प्रक्रिया है, पूरी रूप से आपका जो शरीर व्यायाम मांगता है, पूरा शरीर जो पूरी तरीके से आप अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं, खेलने या लोगों से मिलने में नहीं जाता है, उससे ज्यादा एनर्जी वहां पे आपका चला जाता है। यही रिसर्च सबसे बड़ी चेतावनी देता है आपको, ठीक है। तो जो कि देखिए एनालिसिस मेथड किया गया इसमें, और क्लिनिकल आउटकम किस तरीके से इसका आउटकम निकला हुआ है कि फाइंडिंग जो मुख्य मुद्दा था वो हमने आपको बताया, किस तरीके से ये पूरा जो रिसर्च मार्केट से निकल के आया है, किस तरीके से। अब सवाल ये है
सिर्फ 10 या 15 सेकंड की एक रील क्या आपके जीवन में इतना असर डाल सकती है? जवाब हमारे दिमाग में छिपा हुआ है, हम इसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से डोपामाइन, एक हमारे मस्तिष्क में एक स्राव होता है डोपामाइन का, डोपामाइन नाम के एक केमिकल पर काम करता है और वह केमिकल हमारे जब भी हमारे जीवन में जो गतिविधि होती है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है, हमारे जीवन की जो कहानियां है, कुछ अच्छा, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ बड़ा अचीव करते हैं, तो कोई खुशी जब आपको मिलती है तब हमारे शरीर से इस प्रकार के डोपामाइन निकलते हैं ताकि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, शरीर पूरी तरीके से केमिकल का ही खेल चल रहा है, लेकिन जो रील है, जो रीलबाजी आप कर रहे हैं, जो आप रात में जग रहे हैं, जो युवा रात में जग रहे हैं, वो इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है और हाईजैक करने के साथ साथ हर स्वाइप पर जो आप ये स्वाइप करते हैं तो आपका मस्तिष्क लगातार चेंज होता है। पहले आप कुछ और सोचते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है जिसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं, वो हवाबाजी चल रही है, बड़ी बड़ी चीजें जिसका कोई वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। इस पूरे कहानी में हम आपको इसी बात की जागरूकता के लिए लाए हैं कि एक जो दिमाग को एक छोटा जो इनाम मिलता है और उस इनाम के लिए जो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो मेहनत आपको करनी पड़ती है। यही से समस्या शुरू होती है। धीरे धीरे दिमाग आसान इनाम की ओर भागने लगता है या आसान इनाम का आदी हो जाता है। उसको लगता है कि चलो भैया फिर एक बार खोल लेते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। लेकिन किताबें पढ़ना आपको मजबूरी लगने लगता है। एक समय के बाद किताब पढ़ना आपको उबाऊ लगने लगता है। दोस्तों से लंबी बातचीत थकाने लगती है, क्योंकि उनमें इस प्रकार के डोपामाइन स्रावित होने में तुरंत मिलने वाला जो आनंद है वो वहां पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि डोपामाइन वहां पे तो है नहीं। डोपामाइन दोस्त के पास नहीं है, किताब के पास डोपामाइन नहीं है, वो तो भैया आपसे प्रेम से ही बतियाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि 2 लोग 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगा हुआ है और सब खसका रहा है। ठीक है, तो ये जो कहानी चल रही है समाज में, इसके बाद एक और समस्या शुरू होती है। सोशल मीडिया पर दूसरे की सिर्फ हाईलाइट आप देखते हैं, जिस प्रकार से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हर आदमी परेशान है। पहली बात तो इसको जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो खुशी है। खुशी सिर्फ वही आदमी है जो बिजी है। आप इस बात को ध्यान रखिए, जो दिन रात काम कर रहा है वही खुशी है, बाकी जो खाली बैठा है वो परेशान है। कोई घूम रहा है, कोई नई गाड़ी दिखा रहा है, कोई परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, वो सीधा जो है सोशल मीडिया पे डाल दे रहा है, भैया हम यहाँ जा रहे हैं, भैया हम वहां जा रहे हैं। दूसरे से जो है तो परफेक्ट लाइफ जो दिखा रहा है, और आप अपनी असल जिंदगी की तुलना उनकी चुनी हुई तस्वीरों से कर रहे हैं जो वो लगाए हुए हैं। एक्चुअली वो एक्चुअली खुश नहीं है, वो सिर्फ एक्चुअली वो दिखावा कर रहे हैं उस माध्यम से, उस तस्वीर से, वो जो आप स्टेटस में लगाए हुए हैं, जो व्हाट्सएप पे लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लगाए हुए, वो उनका असली जीवन नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है जो आप देख रहे हैं। आप ये समझिए कि आप उनसे ज्यादा ठीक है, आपको जो असुरक्षा पैदा होती है वो एक गलत बात है। ठीक है, तो इस बात को यह रिसर्च बताती है, हम नहीं बता रहे, ये रिसर्च बता रही है। जो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों को पड़ता है जो पहले से तनाव में है, और तनाव वाले लोग ज्यादा ये सोशल मीडिया वाली जो तनाव में लोग हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। अकेलापन महसूस करते हैं तो वो वहां पे ये गेम कर दे रहे हैं, या जिनकी नींद, जिनका समय, जिनका व्यक्तिगत जीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, वो इस तरीके के काम को करते हैं। देखिए, ये आपका मस्तिष्क है। जो आपका मस्तिष्क है, मस्तिष्क में आप देखेंगे तो डोपामिन अणु, यहाँ पे डोपामिन अणु जो पूरी तरीके से स्रावित होता है, सिप्टेनिक संचरण होता है, और डोपामिन वेसिकल्स जो वहां पे पाए जाते हैं, वो डोपामिन वेसिकल्स जो पूरी तरीके से स्रावित होता है, और आपको समय के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वो कुछ देर के लिए आपको राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय उसी तनाव को और बढ़ा देने की गारंटी इस बात पे युवाओं के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड है कि युवा अपनी छोटी छोटी चीजों को युवाओं के लिए एक और भी बड़ी चुनौती ना बने। इस उम्र में पढ़ाई, सीखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इस चीज पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। इसलिए जो है ये आपको बताया गया है। तो आपके मस्तिष्क का ये जो डोपामाइन स्रावित होता है, जो आप देख रहे हैं, ये इस चीज का समय के हिसाब से इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है कि आप अपना कैरियर बनाइए। कैरियर बनाना बहुत जरूरी। उस उम्र का बड़ा हिस्सा जो आप स्क्रीन पे खर्च कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे खर्च कर रहे हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे खर्च कर रहे हैं, उसको स्क्रॉलिंग में चला जाए, इससे अच्छा है उसका असर आपके भविष्य पर पड़ जाएगा। और अगर आपका भविष्य गया तो आपका सब कुछ चला गया। इस बात को एक सवाल के साथ बहुत साफ तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। यह मुख्यतः हमारा जो वीडियो है ये जेनजी और युवाओं के लिए है, जो ये देखिए स्क्रॉल कर रहे हैं और किस तरीके से स्क्रॉलिंग के साथ साथ ही पूरी तरीके से अपना टाइम पास करें। ई बबुआ देखिए, इस बबुआ को देखिए कितना मन लगाया हुआ है, इतना मन लगाया कि देख रहा है, कहाँ देख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहा है ऑर्केस्ट्रा का वीडियो। ठीक है, मन लगाया हुआ है, ये ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम इसका चालू है। ठीक है, अब इसका पूरा मन यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब ये रात भर जो है जग रहा, आंख फोड़ दिया है। ठीक है, इसने अपनी आंख फोड़ ली है। तो यही समय है, यही अपने आप को बनाने का समय है। आप उन्हें जितनी देर हो सके, जितने से जल्दी हो सके उतना देर आप इसको जो है समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये बबुआ क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि देश में जो है, देश में
कौन सा प्रोग्राम समय के साथ चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। अब ये इतना मन से लगा हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ तो विशेष होगा ही, ऐसा तो जल्दी ये देखता नहीं था, ठीक है। देख रहे हैं कितना ध्यान से देख रहा है, यही मुख्य विषय है, यहीं पे ध्यान देने की बात है। क्या आप तनाव से बचने के लिए फोन उठाते हैं? अगर आप तनाव से बचने के लिए फोन उठा रहे हैं तब तो ठीक है, चलिए ठीक है, आप प्लस में है या माइनस में है। अगर हाँ, तो यही पहला संकेत है कि अगर आप तनाव से बचने के लिए फोन उठा रहे हैं तो आप फिर तनाव में जाएंगे, तो यही पहला संकेत है। दूसरा, फोन उठाने की इच्छा हो, कुछ लोग आप देखते होंगे उनको फोन उठाने की बहुत बहुत तेजी रहती है। हमारा फोन बज रहा है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बजे साला 2 घंटा बजे, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यही आपके अंदर होना चाहिए, फोन उनका कोई बहुत लोचा नहीं रखना है, बज रहा है बजने दीजिए, उसका कोई टेंशन नहीं रखनी है, ठीक है। यही सबसे अच्छी चीज है। कम से कम 5 मिनट रुकिए, थोड़ा समय दीजिए, फोन आ रहा है आने दीजिए। तो तीसरा और सबसे जरूरी चीज है, उस समय थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं हर समय फोन पे लगे रहते। सबसे गंदी चीज जो सबसे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मोबाइल है। कोई किताब पढ़ लीजिए, सबसे अच्छी चीज, या किसी से बात कर लीजिए, कि जितना अधिक से अधिक हो सके मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल का दुरुपयोग कम करिए। सबका जीवन अकेला होता जा रहा है, सब अकेले होते जा रहे हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही दोस्त बच रहा है आजकल, ये सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह। इनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए। धीरे धीरे आप गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन को लंबा बढ़ाइए। जितना आप मोबाइल से दूर रहेंगे उतना ज्यादा दिन तक इस दुनिया में जी पाएंगे। परिवार के साथ बिना फोन कुछ समय बिताइए, उसमें भी आप समय दीजिए। और जो मुख्य रीजन है कि आप उसमें जो है अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। ये देखिए, ये अकेले बबुआ, ये कमरा लिया हुआ है, भोपाल वगैरह में कहीं कमरा लिया होगा, आराम से अकेले है, टाइम पास कर रहा है, ठीक है। फिर अभी लाइब्रेरी चल, इसको देखिए, दूसरा वाला ये है, ये देखिए, ये लौंडा कितना खुश है, देख रहे हैं ना। ये अभी प्रधानमंत्री मोदी को गरियाएगा, ठीक है। बाद में किसको गरियाएगा? प्रधानमंत्री मोदी को, राहुल गांधी को, उसके बाद राहुल गांधी जी को गाली देगा, उसके बाद देश के जो तमाम बड़े नेता है नीतीश कुमार जी को गाली देगा। उसके बाद ही देख रहे हैं ना कितना खुश है। ये जो है, ये अभी समोसा ऑर्डर करेगा और स्प्राइट, समोसा ऑर्डर स्प्राइट कर देगा, यहाँ से इसकी बोरियत खत्म हो जाएगी, रचनात्मकता इसकी खत्म हो जाएगी। ये देख रहे हैं, इसकी खुशी को आप देख लीजिए पहले। यही है देश का युवा जनजी जो पूरी तरीके से मोबाइल के एडिक्शन से परेशान है। ये देखिए, ये हमारा नई बिटिया बबुनी है, देख रहे हैं, ये मन लगाए हुए है, इसको भी देख लीजिए, यह मन लगाए हुए। ये जो है घर पे अपना असली वाला चेहरा नहीं बताई है, ये घर पे असली जो इसका चेहरा है वो नहीं बता रही। इसको ये लगता है कि दुनिया में यही भर होशियार है। क्या लगा है इसको? कि दुनिया में यही भर होशियार है, बाकी सब कौन है? बाकी सब बेवकूफ है। बाकी सब कौन है? बेवकूफ है। तो यहीं पे समस्या खत्म नहीं होती है, समस्या यहीं से इनकी शुरू हो जाती है। ये जो बेवकूफी है, ये जो चेहरा है, ये समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए हर चीज तुरंत जो चाहिए इस युवा पीढ़ी को, इसी से समाधान नहीं निकलेगा, ठीक है। तुरंत जवाब, तुरंत मनोरंजन, तुरंत संतुष्टि, धीरे धीरे हम अपने वास्तविक जीवन को खोते जा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। और सबसे चीज युवा के अंदर धैर्य नहीं, देख रहे हैं कितने टेंशन में है। इधर ही किताब खोला हुआ है, ये किताब खोला हुआ है, ठीक है। इस किताब का इसमें मन नहीं लगा, इसका मन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ, इस वाले में, ठीक है। इसका मन इस वाले में लगा हुआ, क्योंकि इस वाले में ज्यादा मनोरंजन आ रहा है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा खतरा है, यही सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। यही नहीं, इस पूरे जो मनोरंजन, ये जो युवा पीढ़ी पूरी तरीके से इस ट्रैप में फंस रही है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप उसका सदुपयोग करिए, सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। समस्या इस बात का है, सदुपयोग, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका युवा पीढ़ी दुरुपयोग ना करे। इस बात की, इस सवाल की, इस जवाबदेही को तय करने की जरूरत है। ये है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किस तरीके से रहे हैं, या टेक्नोलॉजी हमको किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, यह मुख्य विषय है। हमारा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है युवा पीढ़ी को। मुख्यतः ये जो है युवा पीढ़ी और जेनजी पीढ़ी के लिए है, प्रतीक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमको मोबाइल लेना है, मोबाइल टच करना है, आप तुरंत प्रतीक्षा करिए, सोचिए। सोचने वाली बात है तो सोचिए 10 मिनट और आराम से स्टेज करिए, कॉफी बनाइए, मजा कीजिए, तुरंत ईमेल नोट्स लिखिए, कुछ भी आप करिए, ध्यान करिए, ये सब चीज करिए, ठीक है। ये सब आप करिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमको मोबाइल चलाना है, आप इन सब कामों को करिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कह रही है जर्मनी की, ठीक है। हमारी कोई इसमें विशेष रोल नहीं है, ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी करे। और युवा को हम थोड़ा सा इस बात की ओर लेके आना चाह रहे हैं कि फोन थोड़ा सा अपने आप को खुद से दूर कहे, और बस दुनिया में जिस समय फोन का आविष्कार हुआ, जिस समय फोन आया, जिस तरीके से ये पूरा ग्राहम बेल के द्वारा ये पूरा शुरू किया गया, जरूर इस बात में ताकत रही होगी कि उन्होंने कितना कुछ नया परिवर्तन दिया, कितना कुछ अच्छा किया। लेकिन 5 मिनट 50 मिनट ये जो बच रहे हैं आपके, उसका दुरुपयोग ना हो। इसका मकसद डराना नहीं था, इसका मकसद आपको कुछ समझाना था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप इससे कुछ सीखिए और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये तीनों कितना बढ़िया किताब पढ़ रहे हैं।
जब आप किताब पढ़ेंगे तब आप मन से पढ़ेंगे, जब आप किताब पढ़ेंगे तब आप क्या करेंगे, मन से पढ़ेंगे और मन से सीखेंगे। और एक एक पल आपका इस सदुपयोग में जाएगा ताकि आप खुद से एक सवाल पूछ सकें कि क्या ये आदत मेरे नियंत्रण में है। बिल्कुल इनके नियंत्रण में है, क्योंकि देखिए ये कितना बढ़िया किताब पढ़ रहे हैं, बच्चों की कहानियां। ये किताब का नाम है बच्चों की कहानियां। ये आराम से पढ़ रहे हैं और आसान खुशमिजाज नए तरीके से। इस आदत, इस नियंत्रण के साथ, इस खूबसूरती के साथ अपने आप को, अपने जीवन को आपको बनाना है और मस्त इंजॉय। देखिए युवा पीढ़ी को इनसे सीखना है कि किस तरीके से अपने जीवन का मजा ले रहे हैं, भीड़ भाड़ से दूर हैं, और इस तरीके से आप इस गेम को खेलिए, चाय कॉफी पीजिए और मुख्य रूप से जो है अपने जीवन को एंजॉय करिए। यही मुख्य राजा ये प्रिज्म जो इन्फोटेक है, जहाँ की ये कंपनी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है, और ये जो है आराम से अपने जीवन को बिना मोबाइल और बिना फोन के इस्तेमाल कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और परिवार के साथ जरूरी समझ के साथ, समझदारी के साथ फिर इस कहानी को, इस युवा पीढ़ी को हम जरूर इसी तरीके से जरूरी सवाल के साथ हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।